हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ई पाठशाला। सो आई होप सो जो आप लोगों की होली अच्छी मनी होगी और होली ख़त्म। अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडीज़। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो आज हम लास्ट पार्ट करेंगे इस चैप्टर का। चैप्टर 12 का हम लास्ट पार्ट करेंगे, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। ओके, तो इस चैप्टर में मेनली जो क्वेश्चंस पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, मेनली क्या पूछता है, न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन। जो भी मैंने आपको फॉर्मूला डिस्कस किया है उस पर क्वेश्चंस पूछ लेंगे, उस फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स पूछ लेंगे, या फिर डेफिनेशंस पूछ लेगा, जैसे 1 एम्पियर 1 ओम। ये जो डेफिनेशंस है, मेनली 2-3 डेफिनेशन मैंने आपको डिस्कस किया था, वो मेनली पूछ लेगा। ओके, तो जो आज हम क्या पढ़ेंगे पार्ट 4 में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट पार्ट है। तो देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेनली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके पहले मैंने आपको बताया था, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था। मेनली इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेके। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे कि इसका मतलब क्या है, कोई भी कंडक्टर में, कोई भी वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ओके, जो कोई भी वायर में, कोई भी, जैसे ये कंडक्टर है, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो ये इसमें क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है। इस वायर में क्या होता है, प्रेजेंट रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। तो उस रेजिस्टेंस से ओवरकम होने के लिए या फिर उभरने के लिए क्या प्रोड्यूस होता है, एक हीट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। तो उसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट फ्लो हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। इसे हम कहते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मेनली इसमें क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब कोई कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उस करंट, जो करंट के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रुकावटें आती है। तो उस रुकावट से ओवरकम होने के लिए, उभरने के लिए एक हीट प्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, हम इलेक्ट्रिक बल्ब का एग्जांपल लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें जो फिलामेंट है, वो फिलामेंट बहुत, जब हम ऑन करते हैं, जब लाइट ऑन होता है तो उस जो फिलामेंट है वो बहुत गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, रुकावटें आती है, रुकावट होता है। तो उस रुकावट से ओवरकम करने के लिए, उस रेजिस्टेंस से ओवरकम होने के लिए वो क्या, एक हीट प्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो बल्ब है वो जलता है, लाइट एमिट्स करता है। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बल्ब जलता है। तो फिलामेंट है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण वो फिलामेंट गर्म हो जाती है और फिर क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, हीट प्रोड्यूस करता है, फिर वो लाइट जलती है। ओके, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताया कि कोई भी कंडक्टर में जो करंट, जब करंट फ्लो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसके बीच में रेजिस्टेंस होती है, उस रेजिस्टेंस से ओवरकम होने के लिए एक हीट प्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसका हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगी। जैसे कि कोई वायर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो जो उस करंट जो फ्लो हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस, उससे जो करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस से ओवरकम होने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो जो जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। ओके, हीट प्रोड्यूस होगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, हीट प्रोड्यूस करता है। जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है वो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस करता है। कौन, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ करंट। हम करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट, आई। सेकेंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। सेकेंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर से। थर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टाइम। ओके,
डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टाइम। तो जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है वो प्रोड्यूस करता है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, करंट के स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट। तो करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, तो आई से डिनोट कर दिया स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। ओके, जो हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोड्यूस हीट टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू हीट, रेजिस्टेंस इनटू टाइम। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, आई स्क्वायर मतलब करंट स्क्वायर, करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस इनटू टाइम। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, हीट प्रोड्यूस करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। करंट रेजिस्टेंस एंड टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या हीट, कौन क्या जूल्स लॉ क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, तो मेनली ये क्वेश्चन अगर ये पूछता है इसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो क्या हीट प्रोड्यूस करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। ओके, तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, हीट इक्वल्स टू, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या प्रोड्यूस करता है, हीट, तो हीट इक्वल्स टू करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब एप्लीकेशंस जो यूज होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, क्या क्या एप्लीकेशंस है, तो देखा जाए इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में देखते हैं। अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि जो फिलामेंट है वो गर्म हो जाता है। ओके, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जो फिलामेंट है वो गर्म हो जाता है, क्या करता है वो हीट प्रोड्यूस करता है रेजिस्टेंस से ओवरकम होने के लिए। तो क्या होता है, फिलामेंट गर्म हो जाती है, उससे हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है मतलब इलेक्ट्रिक जो बल्ब है वो जल रहा है। ओके, तो इसमें यही है कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट, जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है वो क्या इस लाइट को प्रोड्यूस करने में भी यूज़ किया जाता है। एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब देखे जाए, जो फिलामेंट है वो फिलामेंट जो है किस मेटल से बनी होती है, टंगस्टन से बनी होती है। ओके, टंगस्टन से बनी होती है, जिसके कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। द हीट जनरेटेड एज इज पॉसिबल सो इट गेट्स वेरी हॉट एंड एमिट्स लाइट। तो क्या करती है, लाइट को एमिट करती है, ग्लो करती है। तो इसमें ये बुलाया है जो लाइट है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट है वो टंगस्टन से बनी होती है। टंगस्टन से इसलिए बनी होती है क्योंकि जो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का हाई होता है। उससे क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, जो वायर में जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, उस रेजिस्टेंस से ओवरकम होने के लिए क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट प्रोड्यूस करते हैं, जो टंगस्टन है, जो फिलामेंट है वो गर्म हो जाता है और फिर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो बल्ब लाइट प्रोड्यूस करता है। ओके, टंगस्टन से बना होता है फिलामेंट का, ये भी पूछता है जो फिलामेंट है बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस मेटल से बना होता है, तो मेनली 1 मार्क्स क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, तो टंगस्टन से बना। ओके, टंगस्टन से फिलामेंट। ओके, तो ये गर्म हो जाती है फिलामेंट, और जब इसका क्या है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कि क्यों ये फिलामेंट क्यों इससे बना होता है, टंगस्टन से, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए ये जो फिलामेंट है वो टंगस्टन से बना है। ओके, तो ये क्या कहता है, फिलामेंट गर्म हो जाती है, फिर उस हीट प्रोड्यूस करता है, उससे लाइट एमिट्स होती है, प्रोड्यूस होता है। ओके, सेकेंड देखें एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ओके, इलेक्ट्रिक फ्यूज सेकेंड जो है एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। द फ्यूज्ड इज यूज इलेक्ट्रिक सर्किट। जो फ्यूज है वो हम किस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, ताकि वो सर्किट को प्रोटेक्ट कर सके शॉर्ट सर्किट से। ओके, शॉर्ट सर्किट से जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो क्या कर सके, सर्किट को प्रोटेक्ट कर सके। एंड अप्लायंस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अगर हाई इलेक्ट्रिक करंट आए तो क्या कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाए, उससे जो अप्लायंस है वो सेफ रहेगा। ओके, तो ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो यूज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, प्रोटेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि ये एक सेफ्टी डिवाइस है,
कोई भी सर्किट का एक सेफ्टी डिवाइस है, वो सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है सर्किट को। अगर हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है तो वो क्या होगा, वो बल्ब जो है, वो कोई भी बल्ब है वो फ्यूज़ हो जाएगा। क्या होगा, जो फ्लो है करंट का वो स्टॉप कर देगा। तो उससे सेकेंड अप्लायंस क्या था, इलेक्ट्रिक फ्यूज, फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम्ड। इसका मतलब क्या है, जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंज्यूम कर रहा है सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, एक यूनिट टाइम में एक पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम कर रहा है एक सर्किट, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ओके, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस टर्म इज एज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इट इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम द सर्किट इन पर यूनिट टाइम। एक पर यूनिट टाइम में जो एक सर्किट है वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम कर रहा है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वॉट। क्या है, वॉट। ओके, इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वॉट है। अगर वॉट 1 वॉट पूछ दे, 1 वॉट क्या है, it is a power consumed by the device that carry 1 ampere of a current when operated at a potential difference is 1. 1 वोल्ट ऑफ पावर कब कंज्यूम होगा, जब करंट 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1 वोल्ट। उस 1 वोल्ट के अंदर जो करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तब 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम होगा। ओके, 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, 1 वोल्ट ऑफ पावर कब कंज्यूम होगा, जब कंज्यूम होगा जब 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट। ओके, तो जो पावर है इक्वल्स टू V इंटू आई, क्योंकि पावर को मैंने क्या बोला कि जो पावर है जो कितना कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट कितना कंज्यूम कर रहा है एक सर्किट में पर यूनिट टाइम। ओके, पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिक करंट वो कंज्यूम कर रहा है, वो क्या था, इलेक्ट्रिक पावर था। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट मैंने बताया वॉट है। उसके अगर 1 वोल्ट बताया, 1 वोल्ट कब होगा, जब कब कंज्यूम होगा, जब 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, V से। करंट 1 एम्पियर करंट को क्या D से डिनोट करते हैं, I से। तो पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, फॉर्मूला हुआ। 1 वोल्ट मैंने बताया आपको कि 1 वोल्ट कब कंज्यूम होगा, जब 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो होगा, जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात बोल रहा है और V करंट की बात बोल रहा है, तो जो पावर है उसकी फॉर्मूला V इंटू आई। अब हम V को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको रेजिस्टेंस में मैंने डिस्कस किया था कि V को हम I इंटू आर लिख सकते हैं। हाँ, V को हम I इंटू आर मतलब कि करंट इंटू रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे P, अब V को हम I इंटू आर, I इंटू आर इंटू आई। ओके, तो 2 I है यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं I का स्क्वायर इंटू आर। 2 I है हमारे पास, 2 करंट है हमारे यहाँ पे, तो हम करंट का स्क्वायर लिख देंगे और R का रेजिस्टेंस। कि जो करंट का फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था V अपॉन आर, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। तो हमारे पास I का स्क्वायर है, तो I को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर, ये लिख सकते हैं हम। क्योंकि मैं I करंट इक्वल्स टू V अपॉन आर होता है, तो हम करंट को V अपॉन आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्योंकि 2 स्क्वायर था हमारे पास, तो जो स्क्वायर का है वो वहाँ पे आया, तो ये स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो V स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर, ये हमारे पास बना। मैंने ये होल स्क्वायर को तोड़ दिया, तो जो स्क्वायर है वो इस पर भी V पोटेंशियल डिफरेंस पे भी आएगा और रेजिस्टेंस पे भी आएगा। तो V स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस स्क्वायर ओपन में रेजिस्टेंस का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस, तो यहाँ से एक R कट जाएगा,
तो बच जाएगा क्या हमारे पास v स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में r रेजिस्टेंस, क्योंकि एक r जो है एक r से कट गया। तो हमारे पास फॉर्मूला, अब हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, P इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू v स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस। अब कोई भी बेसिस मतलब कोई न्यूमेरिकल्स आए तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मेनली हम ये भी कर सकते हैं, अब डिपेंड करता है उस न्यूमेरिकल पे, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन में हमें क्या क्या वैल्यूज़ दिया है। अगर कोई बाई चांस पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया और करंट बोल दिया है, करंट दे दिया वैल्यू, बोला इलेक्ट्रिक पावर निकालो, तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला हम क्यों लगाएंगे इतना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला हम वैल्यू पुट करेंगे और पावर निकाल लेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें इस वाले फॉर्मूले P इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट से ही निकल जाएगा। अगर रेजिस्टेंस दिया हो, किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिया हो और बोला हो कि पावर दिया हो, बोला हो कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो वैल्यू पुट करेंगे और फिर क्या वैल्यू निकल जाएगा। तो जहाँ जिस फॉर्मूले की जरूरत होगी, जिस क्वेश्चन में फॉर्मूले की जरूरत होगी, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला पुट करेंगे। ओके, तो हमारे पास लास्ट फॉर्मूला क्या निकला, P पावर इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन में r। ओके, अब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम कमर्शियल यूनिट देखें तो क्या है, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। ओके, किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर में 1000 वॉट टाइम्स को हमेशा जो टाइम्स का यूनिट है सेकेंड्स होता है, तो यहाँ पे आर है, आर को हम किस में चेंज करेंगे, सेकेंड्स में चेंज करेंगे, तो 3600 सेकेंड्स आए हमारे पास। ओके, 36 क्या आया, 3600 सेकेंड्स आए हमारे पास, क्योंकि हमने किलो आर को, जो आर का यूनिट है, हमें हमेशा टाइम का जो यूनिट है हमारे पास क्या होता है, सेकेंड्स होते हैं, तो हमने टाइम को कितना सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। 3.6 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 वॉट सेकेंड आया हमारे पास, क्या हुआ, वॉट सेकेंड। अब डायरेक्ट हमारे पास क्या है, 3.6 इंटू 10 की पावर जूल। ओके, तो 1 किलोवाट आवर में अगर वैल्यू पूछे, 1 मार्क्स क्वेश्चन में मेनली पूछता है 1 किलोवाट आवर की कितनी वैल्यू है, तो 3.6 10 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ओके, जो लास्ट है 3 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, तो ये आपको लिखना पड़ेगा मेनली। ओके, तो पूछता है मेनली कमर्शियल यूनिट, 1 मार्क्स का मेनली क्वेश्चन पूछता है कि 1 किलोवाट में की वैल्यू कितनी होती है, तो मेनली वैल्यू कितनी होती है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ओके, तो 1 किलोवाट 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हैं। ओके, 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हैं। ओके, अगर पूछे वैल्यू 1 किलोवाट में कितनी जो वैल्यू है क्या है, तो क्या है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ओके, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ इलेक्ट्रिसिटी का। जो नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मेनली इस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेनली दोनों एक रिलेटेड है एक दूसरे से, तो डिस्कस करेंगे हम, देखते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो मेनली हमारा खत्म हुआ, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।